नमस्कार दोस्तों। आपको पता होगा कि आईएमएफ दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा हर साल 2 बार एक रिपोर्ट रिलीज की जाती है जिसका नाम होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी अप्रैल के महीने में। और इस रिपोर्ट पे मैंने वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है 2020 के साल में वो रहने वाली है पॉजिटिव में, दैट इज 1.9%। लेकिन आपको पता है कि अप्रैल के बाद अभी तक काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। आपने रिसेंटली देखा है किस तरह से भारत के अंदर कोविड-19 के केसेस बढ़े हैं। और सिर्फ भारत में नहीं, बाकी भी अगर विश्व के देश अगर आप देखेंगे तो हर जगह आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ते हुए दिख रही होंगी। इसको देखते हुए यहाँ पर आईएमएफ ने एक अपडेटेड रिपोर्ट जारी की गई है अप्रैल के महीने का। तो याद रखिएगा, ये कोई नया रिपोर्ट नहीं है। यहां पे आईएमएफ ने एक अपडेटेड रिपोर्ट निकाली है और बताया है कि किस तरह से जो अनुमान था जीडीपी ग्रोथ रेट का वो बहुत बड़ा चेंजेस आया है उसके अंदर। तो यहां पर भारत के ऊपर क्या चेंज आया है, पूरे विश्व में क्या चेंज आया है, इन सभी चीज के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, आप देख सकते हो, अगर आप आईएमएफ के वेबसाइट पर जाओगे तो यहां पर लिखा हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेटेड जून 2020। तो अप्रैल में आपका पूरा रिपोर्ट आया था और जून में ये आपका अपडेटेड रिपोर्ट आया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस अपडेटेड रिपोर्ट में जो 2020 का साल है वहां पर जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कैसे होने वाली है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर बताया जा रहा है कि 2020 में -4.9% के हिसाब से यहां पर जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाली है। और अगर आप इसको कंपेयर करिए, अप्रैल में क्या बोला गया था, अप्रैल में बोला गया था कि ये -3% रहेगी, लेकिन अब इसको फर्दर गिरा दिया गया है और बोला जा रहा है -4.9%। इवन अगर हम रिकवरी की बात करें 2021 में, तो अप्रैल में बोला गया था ये 5.8% के हिसाब से ग्रो करेगी, लेकिन यहां पर बोला जा रहा है कि अब रिकवरी भी स्लो होने वाली है, दैट इज सिर्फ पॉजिटिव 5.4% ही रहने वाला है। अब आपको पता है कि हमारे विश्व की इकोनॉमी को आप दो तरह से बांट सकते हैं। एक होता है आपका एडवांस्ड इकोनॉमी, जैसे कि यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन देश आ गए। दूसरी तरफ होती हैं जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज होती हैं, जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया। तो यहां पर एडवांस्ड इकोनॉमीज का अगर आप गिरावट देखोगे 2020 में, तो यहां बताया जा रहा है -8%। अगर आप इसको कंपेयर करिए कि अप्रैल में बोला गया था -6.1% के हिसाब से होगी, लेकिन अब बोला जा रहा है -8% के हिसाब से। अगर हम इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज की बात करें तो ये -3% के हिसाब से गिरावट होने वाली है 2020 में। अप्रैल में बोला गया था कि ये सिर्फ -1% रहेगी। तो आपको इससे क्लियरली दिख सकता है कि लगातार जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है कोविड-19 के साथ, यहां पर जो प्रोजेक्शन है वो भी बहुत तेजी से बदलता जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि जनवरी के महीने में बोला गया स्टार्टिंग में कि 2020 में यहां पर जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, तो आपको पता है कि यहां पर अभी भी कोरोना वायरस का खतरा नहीं आया था, चाइना ने काफ़ी चीज़ें छुपा के रखी थी। इसकी वजह से यहाँ पर आईएमएफ ने अनुमान लगाया था कि 3.3% पॉजिटिव ग्रोथ रेट रहेगी, लेकिन इसको गिरा दिया गया -3% और अब लेटेस्ट बताया जा रहा है -4.9%। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट देश हैं, जैसे कि एडवांस्ड इकोनॉमीज में अगर हम बात करें तो यूएस की ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे 2020 में, यहां बोला जा रहा है -8% के हिसाब से रहेगी और 2021 में इसमें रिकवरी आएगी +4.5%। सबसे बड़ा इंपैक्ट आप देख सकते हैं यूरोप के देशों में आएगा, दैट इज इटली के अंदर और स्पेन के अंदर। वहां पर तो बहुत बड़ा एक रिसेशन आने वाला है। आप क्लियरली देख पाओगे कि 2020 में -12.8% इटली के अंदर और -12.8% स्पेन के अंदर यहां गिरावट होने वाली है। अगर हम बात करें भारत और चाइना की, तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि जब अप्रैल के महीने में रिपोर्ट आया था वहां पर बोला गया कि जो भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट है वो चाइना से बेहतर होने वाला है। भारत का बताया गया था कि 1.9% से हम ग्रो करेंगे और चाइना का बताया गया 1.2% से ग्रो करेंगे, मतलब अभी भी ये पॉजिटिव में थे। लेकिन यहां पर लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से अब बताया जा रहा है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत बड़ी गिरावट होने वाली है, इट इज
4.1%। और दूसरी तरफ अगर आप चाइना का कंपेयर करिए तो चाइना ये अभी भी पॉजिटिव में रहेगा, दैट इज 1% के हिसाब से ग्रो करेगा। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहां पर चाइना जो है वो आगे बढ़ते जा रहा है और यहां पर भारत और बाकी जो देश हैं उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में होने वाली है। तो आप क्लियर तौर पर एक कह सकते हो कि विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सिर्फ चाइना ही एक ऐसा देश है जिसकी जीडीपी ग्रोथ रेट पॉजिटिव में होने वाली है और बाकी सबकी नेगेटिव में जाने वाली है। और बाकी भी अगर आप चाहें जैसे रशिया, ब्राजील, सऊदी अरब, इन सभी के आंकड़े आप यहां पर देख सकते हैं। अब मैं आता हूं कि ये जो गिरावट होगी इसकी वजह से लॉस कितना होने वाला है। मैंने आपको अप्रैल के महीने में बताया था कि ये जो लॉस है ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट कम होने की वजह से यहां पर $9 ट्रिलियन का लॉस होने वाला है। आप क्लियरली इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हो। लेकिन अब बताया जा रहा है यहां पर कि ये 9 ट्रिलियन का नहीं, ये होगा करीब $12.5 ट्रिलियन का लॉस। तो अभी तो देखिए दोस्तों, अभी अनुमान लगाया जा रहा है, हो सकता है आगे चलकर इसमें फर्दर गिरावट देखने को मिले। वी स्टिल डोंट नो कि अभी आगे आने वाला सिचुएशन कैसा होने वाला है। फर्दर यहां पर इस रिपोर्ट में बताया गया कि डेट का क्या सिचुएशन है, मतलब कि जो सरकारें होती हैं, पब्लिक डेट होता है, वो कितना ज्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि आपको पता है कोविड-19 की वजह से जितनी भी सरकारें हैं उनकी रेवेन्यू कम होने वाली है, लेकिन एक्सपेंडिचर यहां पर बढ़ रहा है दूसरी तरफ, क्योंकि हेल्थ पर खर्चा करना है स्पेशली। तो आप देख सकते हैं कि जब भी देश के अंदर, जब भी विश्व के अंदर रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है, तो वहां पर जो उधार है, पब्लिक डेट है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। डेट टू जीडीपी रेशियो काफी बढ़ जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम सबसे ज्यादा डेट टू जीडीपी रेशियो देखा गया था। आप देख सकते हैं ये 100 को भी क्रॉस कर गया था, मतलब कि डेट टू जीडीपी रेशियो ये 100% को भी क्रॉस कर गया था। और इस बार कोविड-19 की वजह से ग्रेट लॉकडाउन जिसको कहा जा रहा है, हम वापस से वर्ल्ड वॉर 2 की स्थिति में आ गए हैं। जो डेट टू जीडीपी रेशियो है एडवांस्ड इकोनॉमीज का, ये 100% को भी क्रॉस कर रहा है। इवन जो इमर्जिंग मार्केट हैं जैसे भारत, चाइना, उनका भी अगर एवरेज अगर आप मिला दो तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ये चला गया था, 40% को क्रॉस किया था और ये अब तो 50% को भी क्रॉस करने वाला है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है तो भारत का ऑफिशियल जो डेटा आया था 2019 का कि भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है, इट इज 68.6%। यहां पर सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है कि डेट टू जीडीपी रेशियो होता क्या है, तो आप चाहें तो यह वाला वीडियो देख लीजिएगा। और फर्दर भी मैं आपको बता दूं कि ये तो 68.6% पिछले साल का रहा है। इस बार तो यहां पर फर्दर बढ़ोतरी होने वाली है डेट टू जीडीपी रेशियो की, क्योंकि यहां पर फिस्कल डेफिसिट बढ़ने वाला है, सरकार का बोरोइंग बढ़ने वाली है। तो आप मान के चल सकते हैं कि ये 70% को तो आराम से क्रॉस कर देगा। यू नेवर नो, ये 80% तक भी जा सकता है। तो ये काफी एक खतरनाक सिचुएशन होने वाली है आगे आने वाले समय में। अब आईएमएफ का इस पर क्या कहना है? आईएमएफ का क्लियरली कहना है कि जो हमने एंटिसिपेट किया था फर्स्ट हाफ का कि यहां पर नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा, उससे कहीं ज्यादा यहां पर नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और इवन जो आगे आने वाले समय में रिकवरी है, जितना हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि रिकवरी तेजी से होगी, वो भी रिकवरी ज्यादा तेजी से होते हुए नहीं दिख रही है। और स्पेशली जो इसका एडवर्स इंपैक्ट है वो आपको लो इनकम हाउसहोल्ड्स में देखने को मिलेगा। तो यहां पर 1990s के बाद जिस तरह से एक्सट्रीम पॉवर्टी को हटाने की कोशिश की गई थी पूरे देशों के द्वारा, उस पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। क्योंकि काफी सारे अगर आप फैमिलीज देखेंगे तो वो क्या थे, पॉवर्टी से निकलकर लो इनकम की तरफ चले गए थे, मतलब कि पॉवर्टी से बाहर आ गए थे। लेकिन इसकी वजह से वापस हो सकता है कई सारे फैमिलीज वापस से पॉवर्टी के अंदर यहां पर आ जाए। तो रोड टू रिकवरी के लिए यह बोला जा रहा है कि अभी भी उन देशों में जहां पर हेल्थ क्राइसिस की वजह से लॉकडाउन देखने को मिल रहा है, यहां पर जो सरकार है उनको डायरेक्टली मदद करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, वेज सब्सिडी देनी चाहिए, कैश ट्रांसफर करना चाहिए, ये सारी चीजें करनी चाहिए जहां पर ऑलरेडी इस समय लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन उन सारे देशों में जहां पर रीओपनिंग की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, स्पेशली भारत में आप देख सकते हैं हम वापस से अनलॉक की तरफ जा रहे हैं, रीओपनिंग की तरफ जा रहे हैं। तो वहां पर जरूरत है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इंश्योर करें कि जो लोग हैं वो वापस से धीरे धीरे अपने काम पर जाएं। और यहां पर उन सारे सेक्टर्स पर ध्यान देने की जरूरत है जहां पर डिमांड बढ़ने वाली है, और उन सारे सेक्टर्स जहां पर डिमांड कम होने वाली है उससे वहां पर हटाकर उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो उन सारे सेक्टर्स में चले जाएं ताकि जहां पर डिमांड होने वाली। क्योंकि आप समझिए, इसको कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि अगर रिटेल शॉप्स की हम बात करें तो ज्यादातर लोग अब रिटेल शॉप पे जाना पसंद नहीं करेंगे, अब ऑनलाइन चीजें खरीदना पसंद करेंगे। तो क्यों ना उनको हम ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो भी ऑनलाइन आ सकें। इस तरह की चीजें आप देखिए। इसी तरह से आप एजुकेशन सेक्टर में भी देख सकते हैं, ज्यादातर लोग अब ऑफलाइन क्लासेस से ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस प्रेफर करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें कही जा रही हैं आईएमएफ के द्वारा। और लास्ट में कंक्लूजन में यही बोला गया कि
यहाँ पर सभी देशों को एक साथ आना पड़ेगा, मजबूती से आना पड़ेगा और कई सारे जो जो छोटे देश हैं जिनके पास इनकम उतनी नहीं है उनको लिक्विडिटी असिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सस्ते दाम पर लोन देना पड़ेगा ताकि वो भी इससे बाहर निकल पाएं। बाकी पेंडेमिक के बाहर भी अगर आप देखिए इस समय तो कई सारे कंट्रीज इस समय ट्रेड और टेक्नोलॉजी वॉर से गुजर रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा 5G को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन दिख रही है, ट्रेड को लेकर टेंशन दिख रही है। तो IMF का कहना है कि हमें इन सारी चीज़ों के ऊपर कोऑपरेशन बैठानी पड़ेगी, सभी देशों को एक साथ बैठना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि कोविड-19 क्राइसिस की जो रिकवरी है वो फर्दर डिले हो सकती है और पूरे विश्व को डेंजर में डाल सकती है। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग लेटेस्ट IMF प्रोजेक्शंस ऑन द वर्ल्ड, यहाँ पर आपको सभी कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने बता दिया है। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं या कोई भी इंपॉर्टेंट कोर्स जैसे कि UPSC डेली MCQ प्रीलिम्स ये अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं, वहाँ से ले सकते हो। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में प्ले कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।